सा तरीका से आता है, कौन सा रिश्ता लेके आते हैं और कौन सा हिसाब, कौन सा एंगल, कौन सा दिख से आते हैं। नहीं, उनको कहीं ना कहीं आपको क्या भीड़ भाड़ पसंद नहीं है? नहीं, ये बोलना बहुत मुश्किल है क्योंकि भीड़, अगर मैं सेलिब्रिटी हिसाब से हूँ तो फिर भीड़ तो लगता है सेलिब्रिटी हो गई, सबको सेल्फी दे, तो सबको सेल्फी है नहीं दे सकती, सेल्फी उन्हीं को दे सकती हैं जब इनके पास टाइम रहेगा। हाँ, ये भी बात सही कहा आपने, टाइम रहता नहीं क्योंकि दिन भर ही तो मैं तो बाहर जाके कोई स्टेज पे या फिर प्रोग्राम पे नहीं जाती, मगर इंसान प्रोग्राम पे लेके जाने के लिए और यहाँ बंगाल में भी नदिया में जहाँ पे भी कोई अनुष्ठान यानी प्रोग्राम कुछ भी बोलते हैं तो मैं एकदम बोलते मैं नहीं जाऊंगी। और ये जो नहीं जाऊंगी, सोच सकते हो दर्शकों कि ये इनको पैसा भी मिलता है प्रोग्राम करने के लिए, फिर भी मैम नहीं जाती, तो आप सोच सकते हो। आप देखिए क्या होता है ना दर्शकों कि कुछ लोगों को भीड़ भाड़ पसंद नहीं होता। मैम आपको क्या भीड़ भाड़ पसंद नहीं है? नहीं, ये बोलना बहुत मुश्किल है क्योंकि भीड़, अगर मैं सेलिब्रिटी हिसाब से हूँ तो फिर भीड़ तो होगा। क्यों, जब मैं स्टेज पे जाऊंगी, गाऊंगी या फिर गाया था बहुत भीड़ हुआ। अभी भी देखो ना, मैं स्टेज पे नहीं गाती मगर लोग तो आना नहीं छोड़ते कि कौन सा तरीका से आता है, कौन सा रिश्ता लेके आते हैं और कौन सा हिसाब, कौन सा एंगल, कौन सा दिख से आते हैं। नहीं, उनको कहीं ना कहीं आने के रिश्ते से और वो और लोगों के कुछ मैम देखिए क्या है ना, कुछ लोगों के नजरों में आप भले ही डिफेम हो चुकी हैं लोग, लेकिन आज भी आप स्टार हैं, मत भूलिए। आज आप भी सही बात, बिकॉज इसके लिए तो मेरा मालिक महान है जिसने मुझे स्टार बनाया, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, उनके पास आभारी हूँ। मैम अच्छा ये बताइए, हिमेश रेशमिया जी ने आपके साथ जो किए, क्या उनको भी आप क्रेडिट देना चाहेंगी कुछ? देखिए, क्रेडिट देना ना देना तो मालिक की बात है, हमारे बस की बात नहीं है। हम जहाँ शो पे लेके जाते हैं बहुत जाती हूँ, मुझे जितना गाना है मैं गाती हूँ और जहाँ मुझे जिस तरह से रिस्पेक्ट बोलिए या फिर सम्मान जहाँ मिलता है और मिला भी है बहुत सारी जगह। अच्छा मैम, आप मुंबई से चली आई यहाँ पर, मुंबई से क्यों चली आई? क्योंकि अगर शायद आप मुंबई में होती तो आपका जो रुतबा था वो दिन प्रतिदिन और बढ़ सकता था, तो आप मुंबई क्यों छोड़ी? सबसे बड़ा सवाल है। तो ये बात मैं आप लोगों से पूछता कि रानाघाट रेलवे स्टेशन में मैं क्यों थी, ये सवाल मैं आप लोगों से पूछती हूँ। आप लोग जब हमें इसका सही वजह, रानाघाट रेलवे स्टेशन पे आप एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि आप इसलिए थी क्योंकि आपका ये जन्मभूमि है या कहें कि ये कर्म भूमि है, ठीक है? तो आप यहाँ पर हमेशा रही हैं, आपको अच्छा लगा है तो इसलिए आप रहती थी और आप नहीं छोड़ना चाहती थी अपना ये अपना ज़मीन और अपना ये मिट्टी और आप अपना ये प्यारा सा घर, इस वजह से। एक्चुअली क्या है, जी हाँ सही आपने बोला, जो प्यारा घर यानी लव फैमिली, मतलब यही ना, बंगाल इंग्लिश में लव फैमिली बोलता है और बोलते हैं कि प्यारा फैमिली। तो इसके कारण अगर वो प्यारा फैमिली छूट गई तो अपना परिवार से कोई सदस्य छूट जाता है तो उनके लिए दुख जरूर होता है। जब वो वापस आते हैं तो खुशी मनाते हैं, मगर जब पूरी तरह से ब्रोकन बोलो या टूट जाता है तो नामुमकिन होता है हम इंसानों के लिए। अच्छा, मगर आपके घर में आपकी बेटी भी है, जहाँ तक हमको पता है, हमने आपके बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की है क्योंकि आप स्टार हैं, तो स्टार के बारे में सब कोई जानने का प्रयास करता है। तो मैं भी जानने का प्रयास किया तो पता चला कि आपकी एक बेटी भी है। क्या बेटी पहले आती थी मिलने? इतना तो पता है, क्या वो अब भी आती हैं मिलने के लिए? सो मिस्टर दिनेश मंडल, आप बहुत अच्छी तरह से बता सकते आखिर क्यों। पानी पी लीजिए, पानी।